हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं औरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। क्या है 1000 करोड़ का ऑपरेशन रियल कुबेर, जिसने घुमा दिया ईडी का दिमाग। मंदिर, मस्जिद, चुनाव, आतंकवाद, सबसे कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग, राजनीतिक नेटवर्क और आतंकवादी फंडिंग से जुड़े होने के सुराग मिले हैं। मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच की जा रही है। ईडी को संदेह है कि 255 प्राइमरी बैंक अकाउंट संभावित रूप से आतंकी फंडिंग से जुड़े हैं। ईडी को ऑपरेशन रियल कुबेर के तहत जांच के दौरान अहम सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि यह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है जिसमें कथित तौर पर राजनीतिक लोगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ईडी इन अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन का विश्लेषण कर रही है। जांच में पता चला है कि ये अकाउंट हिंदू युवकों के नाम पर धोखाधड़ी से खोले गए हैं ताकि आतंकवादी गतिविधियों से प्रेरित होकर इसे पूरे ऑपरेशन को कवर किया जा सके और शक की संभावनाएं भी न हो। साथ ही कुबेर के इन 255 अकाउंट में बड़ी रकम इकट्ठा की जा सके और हवाला के जरिए न केवल इन्हें लॉन्डर किया जा सके बल्कि इनका एक बड़ा हिस्सा राजनीति से प्रेरित संदिग्ध गतिविधियों के लिए कथित तौर पर किया जा सके। आतंकवादी फंडिंग से जुड़े होने के सुराग। ईडी की जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उनमें 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की राजनीतिक नेटवर्क और आतंकी फंडिंग से जुड़े होने के सुराग मिले हैं, जिन्हें कई अन्य फर्जी और सेल कंपनियों के अकाउंट से लॉन्डर किया गया था। ईडी की जांच में 255 प्राइमरी अकाउंट से जुड़ी संदिग्ध फाइनेंशियल एक्टिविटी मिली है, जिससे पता चला है कि इन 255 अकाउंट में कथित तौर पर राजनीतिक पार्टी के नेताओं के अकाउंट जुड़े हुए हैं। धार्मिक प्रोपोगंडा में हुआ पैसों का इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि इन अकाउंट से पूरे देश में 379 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जिनका इस्तेमाल पिछले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान तनावपूर्ण माहौल तैयार करने के लिए व सामाजिक और धार्मिक प्रोपोगंडा बनाने के लिए किया गया है। कट्टरपंथी संगठनों के धार्मिक प्रचार को बढ़ाने के सबूत। ईडी जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें कथित तौर पर इन पैसों का कुछ हिस्सा कुछ कट्टरपंथी संगठनों को धार्मिक प्रचार को बढ़ावा देने, हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद और भड़काने का, एटीएस, एएनटी और ओबीसी से संबंधित राजनीतिक अशांति को बढ़ावा देने के लिए केस दिया गया है। ईडी ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों से कथित तौर पर जुड़े हुए व्यक्तियों की पहचान की है। जांच के दौरान ईडी ने 255 बैंक अकाउंटों के कई अकाउंट होल्डर और केवाईसी की जांच के लिए सम्मन भेजा गया है। इन अकाउंट होल्डर के बयान दर्ज किए गए हैं। पूछताछ में कुछ लोगों का दावा किया गया है कि उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो जुए और बैटिंग से जुड़े हुए थे। इस अकाउंट्स में लगभग 114 करोड़ रुपए ट्रांसफर। जांच के दौरान मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग की एक अहम कड़ी ईडी के सामने आई है, जिससे पता चला है कि मालेगांव के जिन 19 अकाउंट में 114 करोड़ की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पहुंची थी, उनके तार 255 अकाउंट से जुड़े हैं। इसमें से कुबेर अकाउंट वाले मालेगांव में मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 19 अकाउंट में लगभग 114 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। ट्रांजैक्शन के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल। इन 19 अकाउंटों के होल्डर गिरफ्तार आरोपी सिराज मेनन ने धोखाधड़ी से खोला था, जिससे इन पर ट्रांजैक्शन के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। ईडी की कस्टडी में पूछताछ में सिराज मेनन ने खुलासा किया है कि उसने आरोपी नागनी अकरम मोहम्मद रफ़ी, इन मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड महमूद भागड़, जिसे चैलेंजर किंग के नाम से भी जाना जाता है, उसके इशारे पर अकाउंट मुहैया कराए थे। चैलेंजर किंग फिलहाल इस मामले में फरार है। हजारों करोड़ रुपए 2 नंबर के देश में उथल पुथल करने के लिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा मचाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।